Welcome to RS English classes. I wish you happy Holi to everyone. Today I will teach you a play which name is She Stood to Conquer. It has been written by Oliver Goldsmith. On this festival, I pray to God. This festival brings a lot of happiness and prosperity to everybody's life. तो मित्रों, आज मैं आपको एक प्ले लेके आया हूँ जिसका नाम बहुत ही बेहतरीन है। और यह जो प्ले है ये कई यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में शामिल है, जैसे कि बीए सेकेंड ईयर में यह प्ले शामिल है और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में ये एमए में तक का सिलेबस है। तो ठीक है, आइए समय न वेस्ट करते सीधे आ जाते हैं अपने इस प्ले पर। इस स्टोरी पर इसको लिखा है महान राइटर, इनका नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो आइए देख लेते हैं। तो शुरुआत में यह प्ले शुरू कैसे होता है इसकी बात हम करेंगे कि प्ले की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है कि स्टेज पर एक एक्टर आता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेटर के प्रस्तावना लेटर के आता है और एक बात कहता है। वो क्या कहता है? वह एक्टर जो स्टेज पर आया हुआ रोते हुए कहता है कि क्लासिकल जो कॉमेडी है उसका डेथ हो गया है, अब क्लासिकल कोई लिखता है। क्यों? क्योंकि आज के इस दौर में जानते हैं लोग क्या लिख रहे हैं। आज के इस दौर में लोग क्या लिखते हैं, वो मॉकिश कॉमेडी लिख रहे हैं। मॉकिश कॉमेडी का मतलब क्या होता है? मिला करके घिनौना टाइप का घिनौना कॉमेडी लिख रहा है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस एक्टर को आशा है कि गोल्डस्मिथ, ठीक है, यानी ओलिवर गोल्डस्मिथ जरूर लिखेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है जो उसका सॉल्यूशन है। और वो लिखेंगे ऐसा कॉमेडी जो कि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करेगा, ऐसा उनका सोचना था और इसलिए उन्होंने इस प्ले को लिखा। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत में क्या दिखाता है? जब स्टार्टिंग इस प्ले की होती है तो इसमें पहले बात कुछ कैरेक्टर्स की चर्चा हम कर लें। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो मिसेस हार्ट कैसल है, ठीक है, मिसेस हार्ट कैसल है। फिर मिस्टर हार्ट कैसल है, ठीक है। तो मिसेस हार्ट कैसल है, ठीक है, ये पत्नी है किसकी? मिस्टर हार्ट कैसल की, ठीक है। कि सच्चाई सुनिए क्या है कि मिसेस हार्ट कैसल ने क्या किया, इन्होंने 2 शादी किया है, ठीक है। इनके पहले जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनसे उत्पन्न इनका लड़का जो है उनका नाम टोनी लंपकिन है, ठीक है। मतलब इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और जो उन्होंने दूसरी शादी किया था उनसे जो उत्पन्न लड़की है उसका नाम केट है, केट हार्ट कैसल है। केट बड़े प्रेम से बुलाया गया है इस प्ले में उसे, लेकिन उसका नाम क्या है, कई नाम मिलेगा मिस हार्ट कैसल के नाम से, ठीक है, जो कि डॉटर है किसकी? मिस्टर हार्ट कैसल की। लेकिन क्या उनकी पुत्री है, लेकिन है क्या कि टोनी इनके पहले पति से उत्पन्न लड़का है, ठीक है। तो इस तरह से मिस्टर हार्ट कैसल मिसेस हार्ट कैसल 2 संतानें हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें मेन रूप से माना जाए तो मिस्टर हार्ट कैसल का एक ही लड़की है, उसका नाम क्या है? केट हार्ट कैसल है, ठीक है। अच्छा, ये जो टोनी लंपकिन है, ये टोनी बहुत शरारती टाइप का है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, कुल मिलाकर के मस्ती करना जानता है, ठीक है। बिगड़ गया है, लाड प्यार में अपनी माँ के बिगड़ गया है, करना कुछ नहीं चाहता है। और कुछ प्ले है हम कहानी में धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो जो मिसेस हार्ट कैसल है ये नए ख्याल की महिला है, इनको फैशन पसंद है। कोई भी फैशन इंग्लैंड में पॉपुलर होता है तो पहले उसको अपनाना चाहती हैं, जबकि मिस्टर हार्ट कैसल ये पुराने ख्यालों के हैं, ये ज़्यादा फैशन नहीं करते हैं, ठीक है। और कहानी जब आगे बढ़ती है तो इसमें ये टोनी जो है ये जाता है, कहाँ जाता है? शराब पीने जाता है और अपने पिता का कहना नहीं मानता, अपनी माँ को भी धक्का देने चला जाता है। मतलब कुल मिलाकर के वो इस तरह का लड़का है
जो किसी की बात मानता ही नहीं है, अपने मन का ही है, नतीजा उसको भुगतना पड़ता है कई जगहों पर। ठीक है, अच्छा आगे जब प्ले बढ़ती है तो इस प्ले में आपको बता दें कि मिसेस हार्ट कैसल ने ही पाला है एक नेबिला है, ठीक है, जो इसकी नीस है, ठीक है, उसकी क्या कहलाती, भतीजी कहलाती है, ठीक है, ये है। और ये जो है नेबिला जो चाहती, किसको चाहती है, हेस्टिंग को पसंद करती है, इससे इसका प्रेम संबंध है, ठीक है। लेकिन ये जो मिसेस हार्ट कैसल है ये चाहती हैं कि नेबिला की शादी किससे हो जाए, ये शादी हम टोनी लम्पकिन से हो जाए। कि टोनी लम्पकिन से इसकी शादी हो जाएगी तो निश्चित रूप से, क्यों, क्योंकि नेबिला के पास ज्वेलरी है और जो मतलब उसके फादर ने दिया था इनको रखने के लिए, और लेकिन ये चाहती है कि वो ज्वेलरी जो है वो मुझे हासिल हो जाए। ऐसे होगा जब मेरा लड़का शादी कर लेगा तो मेरे पास ही रह जाएगा, उसकी प्लानिंग रहती है। लेकिन चाहती किसको, हेस्टिंग को चाहती है। और कहानी में आगे क्या है कि जो मिस्टर हार्ट कैसल है अपने लड़की को कहते हैं कि बेटा देखो, घर के बाहर जब भी जाओ तो अच्छे कपड़े में जाओ, लेकिन वो कहती नहीं, हम आपके अकॉर्डिंग घर पर कुछ और कपड़ा पहन लेंगे, आपके अकॉर्डिंग घर के बाहर अपने हिसाब से कपड़ा पहनेंगे। ऐसा दोनों का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और फिर मार्लो जो है, मार्लो नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, ये फ्रेंड रहता है किसका, हेस्टिंग का फ्रेंड है। और सर चार्ल्स जो उसके पिता हैं, और सर चार्ल्स कौन है, ये मिस्टर हार्ट कैसल के फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। और इनका लड़का कौन है, इनका लड़का रहता है मार्लो, जो देखने आता है। एक्चुअली ये मिस्टर हार्ट कैसल चाहते हैं कि सर चार्ल्स से लड़के मार्लो से केट हार्ट कैसल की शादी हो जाए, इसलिए मतलब सर चार्ल्स कहते हैं अपने लड़के को भेजो, और मार्लो आता है, ठीक है। लेकिन मार्लो के बारे में बात बता दें आपको, जो मार्लो है ये किस तरह का लड़का है, थोड़ा संकोची टाइप का है। इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि यह मतलब जब अरिस्टोक्रेटिक उच्च महिलाओं के बीच में जब जाता है तो यह शर्माने लगता है, शाईनेस से भर जाता है, शर्माता है, अपनी बात रख नहीं पाता। जबकि यही मार्लो जब निम्न वर्ग की महिलाओं के बीच में जाता है तो कोई हेजिटेशन नहीं करता है, फ्रैंक होकर के बात करता है, ये इसकी कमी है। और बहुत ही रिजर्व टाइप का है। तो ये जो प्रस्ताव सुनती है केट हार्ट कैसल, उसका पिता तारीफ करता है, बहुत अच्छा लगता है, तो कहती ठीक है, हैंडसम है, खूबसूरत है, सारी चीजें उसके अंदर। लेकिन जब वो सुनती कि शर्मिला टाइप का तो कहती यही तो सबसे खराब है। लेकिन फिर भी आए, देखते हैं। तो कहानी में क्या होता है कि ये मार्लो किसके साथ आता है, हेस्टिंग के साथ आता है। किसके घर, इनके मिस्टर हार्ट कैसल के। इनका जो घर है, इनका जो हाउस है, इनका जो हाउस है वो एक टीम की तरह से लगता है, मतलब पुराना। इनका हाउस जो है वो ओल्ड है, ओल्ड हाउस इनके पास है, बहुत पुराना घर है। और जो मार्लो आता तो शाम हो जाती है और ये फाइनली घर नहीं पाता और पूछते पूछते पहुंच जाता है किसके पास, मतलब एक शराब खाना तो वहां पूछ जाता है और वहां इसकी मुलाकात हो जाती है किससे, टोनी लम्पकिन से। और टोनी लम्पकिन शरारती टाइप का है, ये उसको गलत एड्रेस बता देता है, इसको गलत एड्रेस बता देता है। और क्योंकि ये इसका काम ही शरारत करना है, मस्ती करना चाहता है, गलत एड्रेस बता देता है। तो कहता है भाई तुम रास्ता भटक गए हो, ठीक है, और मिस्टर हार्ट कैसल का घर दूर है, आवाज की रात तुम पहुंचने से रहे, तुम जाओ, बगल में एक पुराने टाइप का घर है और वो है शराब हाथ में खाने के लिए स्वयं सारी व्यवस्था मिलेगी। एक्चुअली क्या रहता है, बताता घर किसका, मिस्टर हार्ट कैसल, ये कहानी बता देता तिरसराय। अब ये दोनों हेस्टिंग और मार्लो पहुंच जाते हैं। अच्छा, उधर इंतजार भी कर रहा था मिस्टर हार्ट कैसल, तो वो तो व्यवहार किस तरह से करता है, वो व्यवहार करता है कि भाई ये तो मेरा दामाद है, इससे शादी करेंगे लड़की की।
लड़की की, तो उसको ये दिमाग उससे काटा तो ये रहता है कि शादी करनी है। लेकिन अब वो तो भाव भटक करता है, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से व्यवस्थित करता है, मतलब नौकरों को ऑर्डर देता है कि बढ़िया से इनका स्वागत किया जाए, खाने के लिए व्यवस्था करता है, सोने के लिए व्यवस्था। लेकिन ये जो है मान लो ये समझता है कि क्या है, जस्ट लाइक ओनली, से समझता है ये तो सराय है और उसका मालिक ये है, और तो अच्छे से पेश नहीं आता, स्वभाव अच्छे से पेश नहीं, मतलब अपने ऐसा प्रदर्शन करता है जैसे एक सराय के मालिक से साथ बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सी बदतमीजियां भी करता है, और वही मुलाकात इसकी हो जाती है किससे, उसकी मुलाकात वहीं पर हो जाती है ये जो है केट है, ठीक है। तो केट से मुलाकात हो जाती है। तो केट उस समय साधारण पोशाक में थी, तो केट को क्या समझ लेता है, केट को समझ लेता है कि ये तो कोई मेड है, नौकरानी है इस मतलब इनकी सराय की, इस होटल की, और यह सोच करके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको चुनने की कोशिश करता है। जबकि वहीं जब हेस्टिंग की मुलाकात वहीं पर नेबिला से हो जाती है, तो जब नेबिला ने मतलब जब ये हेस्टिंग में मिल जाते हैं, तो ये दोनों को नहीं बोलते हैं कि एक्चुअली सच्चाई है कि ये तो मार्लो है, और वो दोनों नहीं बताते कि ये क्या नाम मिस्टर हार्ट कैसा घर है। तो जो इसके घर के पास जब ये जाता है, मतलब इसके पास जाता है, तो इसका व्यवहार कैसा रहता है, इसका व्यवहार मतलब जब एक कमरे में मिलता है तो मतलब ये कह के तो मिलाया जाता है कि इसे यही केट है, तो चेहरा तक नहीं उठाता, नीचे करके बातें करता है। पूरा जितनी बातचीत होती है केट और मार्लो बीच में, जब वो अच्छे कपड़ों में रहती है, वो जानता है कि यही केट है, यही मिस हार्ट कैसल है, तो बात नहीं कर पाता सही से, नीचे सर झुकाया रहता है। ये वही जब एक मेड के रूप में उसको देखता है तो उससे बातें करता नहीं करता। अब सारी चीजें हो जाती हैं, और फाइनली क्या होता है कि इधर इसके व्यवहार से कौन, मिस्टर हार्ट कैसल बहुत ही दुखी हो जाता है, प्लान कर लेता है कि इसको घर से निकालना पड़ेगा, बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, जैसा इसके पिता का था ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अब इधर कहानी को थोड़ा सा मोड़ते हैं, और इस कहानी में ये जो मिसेस हार्ट कैसल है, ये नेबिला को अपना बहू बनाना चाहती है। ये जानती है कि नेबिला जो है ये जानती है इसका मतलब जो मेरे पास हो, तो और मेरे बेटे शादी कर लेगी तो घर पर ही रहेगी, तो छोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये के दिमाग में उसके पास आता है, ये इसका देने से मना कर देती है, ये बार बार रिक्वेस्ट करती है कि आप दे दीजिए। तो ये कहती है कि तुम क्या करोगी, भाई तुम तो भाई तुम्हारी उम्र ही कम है, और तो ऐसे खूबसूरत हो, क्या करोगी लेकर, मतलब मना करती है। लेकिन ये दोनों प्लान कर लेते हैं। उनका साथ कौन देता है, नेबिला और हेस्टिंग का साथ टोनी देता है, और टोनी की मदद से टोनी क्या कर देता है, इसकी ज्वेलरी को कहाँ से, उसके तिजोरी से चुरा लेता है, ला करके हेस्टिंग को दे देता है, ठीक है। और कहता है जो तुम्हारा जो बच्चे क्या है, टोनी खुद नहीं पसंद करता, जिसे नेबिला पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऐसे शादी करना नहीं चाहता है, और हेस्टिंग लेके जाता है, ठीक है। और हेस्टिंग एक पत्र लिखता है, लेकिन उस पत्र को जो लिखता है वो पत्र इसकी माँ, ये एक्चुअली टोनी पढ़ा लिखा जाता है, नहीं पढ़ नहीं पाता, तो ये अपनी माँ को देता पढ़ने के लिए, वही इसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। और ये इसकी माँ जो हार्ट कैसे जान जाती है कि ये इसको भगाने वाला है हेस्टिंग नेबिला को, तब ये अपने रिश्तेदार के यहाँ नेबिला को छोड़ देना चाहती है। और तब टोनी एक तरह से लेके जाता है, मतलब घोड़े को लेके जाता है एक्टिव मार करके, उस पर उसकी माँ है नेबिला और ये है। फिर रास्ते में ही क्या कर देता है, अपने घर का ही चक्कर लगाता है रात के अंधेरे में, और बीमार को थका देता है। रास्ते में ही वही ये मिल जाता है, कौन, नेबिला की मुलाकात किससे हो जाती है, हेस्टिंग्स को लेकर के चला जाता और कहता कि मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, ठीक है।
मैं तुमको चाहता हूँ। फाइनली इसकी माँ के हाथ निराशा लगती है। ठीक है, इधर जब सर चार्ल्स आ जाते हैं इसके घर मिस्टर हार्टकैसल के, तो पूरी बात बताता, तो इसको विश्वास नहीं बैठता इस तरह से किया है, सच्चाई खोल देता है। अब जब मार्लो को पता चलता है कि मैंने इस तरह का बुरा बर्ताव किया है, तो बहुत ही दुखी होता है, कहता है मेरा तो मजाक उड़ाया गया। फाइनली वहां से जाना चाहता है। उसके बाद ये जो केट है कहती है नहीं, आपका लड़का मुझे प्यार करता है लेकिन दूसरे रूप में, और मैं आप मुझे मौका दें तो आप देखिए कैसे। तो ये अपने पिता से भी कहा देती है। ठीक है, और मतलब सर चार्ल्स और मिस्टर हार्टकैसल दोनों पर्दे के पीछे से देखते हैं। ठीक है, और ये मतलब जाने से पहले आखिरी मुलाकात करता है, और जब देखता है इसको तो फिर से वही इतना से मतलब उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहता मैं तुमसे शादी कर नहीं सकता क्योंकि तुम एक सर्वेंट हो, लेकिन मैं तुमको चाहता हूँ। इसके बाद कहीं कौन खोल देती है कि कहती नहीं, मैं निम्न कुलीन नहीं हूँ, मैं भी उच्च कुलीन हूँ। एक्चुअली मेरा नाम क्या है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मिस्टर हार्टकैसल की लड़की केट हार्टकैसल। अब उसको सदमा पहुंचता है, इधर एक और कहां से छिपा था पता चलता है। फाइनली मतलब फिर नाराज होता है, लेकिन फाइनली चूंकि उसकी फीलिंग्स रहती है, उसको चाहता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। लास्ट में सब खुश हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। ठीक है, हेस्टिंग भी आ जाता है, चला गया था। हेस्टिंग की शादी मेबलस हो जाती है, और मार्लो की शादी केट हार्टकैसल से हो जाती है। ठीक है, और टोनी शादी करता है अपनी प्रेम का, जिससे प्रेम कर रहा था। ठीक है, मतलब 3 शादियां इसमें दिखाया गया है। लास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि चूंकि ये कई बार पूछ चुका रहता है कि ये जो है टोनी, एक्चुअली इसके पिताजी ये 18 साल से तक कम था, तब तक इसके पिताजी चोरी के भेजते रहते थे पैसा इसके परवरिश के लिए इसको, लेकिन इसकी उम्र छिपाते हैं लोग। मिसेस हार्टकैसल और ये मिस्टर हार्टकैसल कहते तुमको उम्र की लास्ट में बता देते थे, तुम 18 साल से ऊपर, तुम्हारी 21 साल हो गई है और तुम शादी अब कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग होता है, इस तरह से इस प्ले का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ठीक है, और सब खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। एकमात्र व्यक्ति कोई दुखी है, तो कौन है, वो है मिसेस हार्टकैसल है। बाकी सारे लोग हैप्पी रह जाते हैं। ठीक है, हैप्पी रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन लास्ट में दुखी कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन, मिसेस हार्टकैसल। ठीक है, तो मित्रों आशा करता हूँ यह प्ले आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड परीक्षाओं में। किसके परीक्षाओं में, यूनिवर्सिटी की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें आएंगे। किसी यूनिवर्सिटी में इसका फंसने का चांसेस है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह का एक और प्ले लेके आ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।